जब डेलीगेशन टीम गई थी और जब मुख्य सचिव से वार्ता हो रहा था, उस दरमियान में उसी के बीच में शिक्षा मंत्री का जो बयान आता है कि हमारे पास बहुत छात्र पहले से ऑलरेडी हैं। दूसरा बयान आता है कि अगर हम एस्टेट लेंगे तो विलंब हो जाएगा। आप अपेयरिंग वाले बच्चों को जो 22, 24, 23, 25 के बच्चे हैं, तादाद बहुत बड़ी है, इनको आप टीआरई 4 में बैठने का आप टीआरई 4 डेट डिसाइड कर लीजिए और टीआरई 4 के बाद आप एस्टेट करा लीजिए। अगर वो एस्टेट क्वालिफाई करेंगे तो उनको बैठने का मौका दीजिएगा, नहीं तो फिर हटा दीजिएगा। इस आश्वासन पर आकर के इंतजार कर रहे हैं लगभग 4-5 लाख बच्चे और आप कह रहे हैं कि आपको लेने में विलंब हो जाएगा। बहुत पहले से छात्र हैं यार, लेकिन जितने भी 3-4 लाख छात्र आपका बात मान करके वेट कर रहे हैं आपका, इनको आप एक नंबर का लेबर बेरोजगार बनाना चाहते हैं। पिछला पृष्ठभूमि इनका उठा के देखिए, किसी भी सरकार का देखिए, किसी भी राज्य की सरकार का उठा के देखिए, जब चुनाव आता है तो ये दानी बन जाते हैं, राज्य के बारे में सोचने लगते हैं, युवाओं के बारे में सोचने लगते हैं। तो अनाउंस हो ही गया थी, उससे क्या होता है, अनाउंस तो कुछ कर देते हैं। अभी लाइब्रेरी के बारे में अनाउंस कर दिए थे, कोई भी शिक्षक नहीं उतरना चाहता है। अंत हो जाता है, लगता है कि यार अब तो शिक्षकों की पहचान छात्र से ही तो है। देखिए, मुख्य सचिव ने जरूर बोला था कि हम बीएसईबी के साथ मीटिंग करेंगे, शिक्षा विभाग के साथ मीटिंग करेंगे और एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और स्टेट को कहीं ना कहीं सही माना जा रहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। सारे शिक्षक अभ्यर्थी, वो स्टेट वाले हो, बीटेट वाले हो, वो सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। डेट कुछ समय बाद घोषित कर दिया जाएगा। हमारे साथ विकास सर है, टीचर्स विलेज के। आपसे पूछते हैं, विकास सर, आप तो आंदोलन में भी मौजूद थे और आप बारीकी से हर चीज को समझते भी हैं। शिक्षक अभ्यर्थी उस दिन कहीं ना कहीं गुस्से में थे और गुस्से के कारण पिटा गए। अगर देखा जाए तो कि डेलीगेशन टीम गई थी, उसके बाद ये लोग बहुत गुस्सा गए थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। फिर वो लोग डाक बंगला की तरफ बढ़ रहे थे। ये सारी चीजें आपके सामने हुई। तो अब आपसे पूछते हैं कि उस दिन तो दिलासा दे दिया मुख्य सचिव ने कि आपका हम सब चीज ठीक करेंगे। कल मीटिंग थी, कल मीटिंग के बाद आपने भी हमें फोन किया। सारे लोग जो है वो एक्टिव थे बहुत, सबको लग रहा था कि स्टेट हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो अब ये हम लोग मान लें कि बीपीएससी टीआरई 4 में स्टेट के अभ्यर्थी नहीं बैठने वाले हैं। क्या टीआरई 4 से पहले स्टेट और बीटेट नहीं होने वाला है? अगर नहीं होने वाला है तो टीआरई 4 में कौन बैठेगा, किस तरीके से परीक्षा ली जाएगी? बहुत सारे सवाल हैं और मुझे लगता है कि आपसे अच्छे से जो आप जवाब देते हैं वो अभ्यर्थी इंतजार करते हैं, क्योंकि आप हर चीज को अच्छे से समझते हैं। तो अभ्यर्थी बहुत जिद कर रहे थे आपके पास आने के लिए। तो आप बताएं कि स्टेट अब हम लोग क्या माने? देखिए, हम बात अगर शुरू करें तो वहां से करेंगे जब डेलीगेशन टीम गई थी और जब मुख्य सचिव से वार्ता हो रहा था, उस दरमियान में उसी के बीच में शिक्षा मंत्री का जो बयान आता है कि हमारे पास बहुत छात्र पहले से ऑलरेडी हैं। दूसरा बयान आता है कि अगर हम एस्टेट लेंगे तो विलंब हो जाएगा। दोनों का हमने खंडन किया था। विलंब हो जाने वाली बात पर हम एक सुझाव देना चाहते हैं आयोग को, सरकार को। और सुझाव देने का पूरा अधिकार है, चूंकि हम नागरिक हैं। सुझाव ये देना चाहते हैं कि टीआरई 1 में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसी को आप दोहराइए और टीआरई और एस्टेट तीसरा बार जब आप लिए थे उसको भी आप दोहरा करके उस पथ पर आप चल सकते हैं। क्या था वो हम समझाते हैं। जैसे अगर शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं, आयोग ये कहती है, सरकार ये कहती है कि एस्टेट लेंगे तो विलंब होगा, तो आप एक काम करिए, आप अपेयरिंग वाले बच्चों को जो 22, 24, 23, 25 के बच्चे हैं, तादाद बहुत बड़ी है, इनको आप टीआरई 4 में बैठने का आप टीआरई 4 डेट डिसाइड कर लीजिए। 15 अगस्त आ रहा है, मुख्यमंत्री उसी दिन डेट घोषित कर दें जी। आप डेट निर्धारित कर लीजिए और इन बच्चों को बैठने का मौका दे दीजिए और टीआरई 4 के बाद आप एस्टेट करा लीजिए। अगर वो एस्टेट क्वालिफाई करेंगे तो उनको बैठने का मौका दीजिएगा, नहीं तो फिर हटा दीजिएगा। अरे एस्टेट है क्या? स्टेट पहले लेने का बात करते हैं, टीआरई 1 में ऐसा हुआ था। टीआरई 1 में ऐसा हुआ था। बात सिर्फ अब एस्टेट की नहीं है, बात बीटेट की भी हो रही है, क्योंकि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की बात नीतीश कुमार जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ था, सदन में भी बोला गया। अब छात्रों की, अगर छात्र प्रोटेस्ट करते हैं तो उनकी गलती कहाँ है? पहला चीज, संवैधानिक अधिकार मिला है प्रोटेस्ट करने का, बिल्कुल करेंगे। दूसरा चीज कि सरकार जो आश्वासन करती है और अपने बात पर कायम नहीं रहती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे तो मांग करेंगे ही करेंगे। सरकार तय नहीं कर पा रही है, आयोग तय कर नहीं पा रही है कि करना इनको क्या है, और बच्चे पूरा कंफ्यूज हैं। अब इस प्रकार से अगर राज्य का विकास किया जा सकता है तो ठीक रास्ते पे चल रहा है सरकार। अगर सरकार को यह लगता है कि 4 लाख बच्चे इनके कहने पर बीएलएड डीएड करके अपने जहां जहां काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, छोड़ करके इस आश्वासन पर आकर के इंतजार कर रहे हैं लगभग 4-5 लाख बच्चे, और आप कह रहे हैं कि आपको लेने में विलंब हो जाएगा। बहुत पहले से छात्र हैं यार, लेकिन जितने भी 3-4 लाख छात्र आपका
बात मान करके वेट कर रहे हैं आपका, इनको आप एक नंबर का लेबर बेरोजगार बनाना चाहते हैं। ये वही 4 लाख बच्चे जाकर के दिल्ली में रोजगार ढूंढेंगे, यही महाराष्ट्र में कल पिटा करके आएंगे। सरकार को तय करना है कि इस राज्य को किस दिशा में लेके जाना है, राज्य के युवा को किस दिशा में लेकर के जाना है। सरकार अपनी बातों को बच्चों के सामने लाती है और अपनी बात से मुकर जाती है। पहला बात कि शिक्षा मंत्री, आयोग, मुख्य सचिव, सरकार, किसी के बात में तालमेल आपको दिखेगा ही नहीं दिखेगा। आयोग कुछ और कहती है, शिक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं, मुख्य सचिव कुछ और करते हैं, ट्विटर हैंडल से ट्वीट कुछ और होता है। बदनाम यहाँ पे कौन होता है? शासन, प्रशासन, शासन नहीं प्रशासन, यानी कि जो पुलिस महकमा है वो बदनाम हो जाता है और इधर छात्र बदनाम हो जाते हैं। क्योंकि छात्र गुस्सा जाहिर करेंगे, क्योंकि जवानी रवानी खून है, गर्म खून है और ये अपनी मांग कर रहे हैं। और दूसरा जो है प्रशासन इसमें पीस दी जाती है। अभी जो माजरा देखिए प्रशासन कितना बदनाम हुआ, तो इसमें जनता और प्रशासन बदनाम हो जाती है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं, आयोग को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सरकार के पास स्टेट के इतने लाख अभ्यर्थी पास हैं, तो किस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं कि स्टेट होना चाहिए? देखिए, क्योंकि वहां पे हम इसका जवाब आपको हम इसका जवाब देते हैं। सिर्फ एक मुद्दा है, इतने अभ्यर्थी होने के बावजूद भी हम 4 लाख बच्चों को इसलिए कहते हैं कि इन लोगों को सम्मिलित कर लीजिए, क्योंकि अगर चुनाव से पहले सम्मिलित नहीं किए तो पूरा भरोसा है कि 5 साल तक वैकेंसी नहीं आएगी। क्योंकि जो पिछला पृष्ठभूमि इनका उठा के देखिए, किसी भी सरकार का देखिए, किसी भी राज्य की सरकार का उठा के देखिए, जब चुनाव आता है तो ये दानी बन जाते हैं, राज्य के बारे में सोचने लगते हैं, युवाओं के बारे में सोचने लगते हैं। तो अनाउंस हो ही गया, उससे क्या होता है? तो अनाउंस तो कुछ कर देते हैं। अभी लाइब्रेरी के बारे में अनाउंस कर दिए थे, स्टेट लेंगे साल में 2 बार, तो वही ना कहे थे, सरकारें ना कहा था, आयोग ने कहा था। मतलब भरोसा नहीं है, कैसे भरोसा कर सकता है इस तरह के आदमी पर? कैसे भरोसा कर सकता है? आंदोलन करने के लिए कह रहे हैं और ये तो देखिए, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कर सकते हैं, आंदोलन करना चाहिए, कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? लाखों लोग उतरेंगे सड़क, अब करोड़ों लोग उतरेंगे, उतरना चाहिए। अगर सरकार बात को नहीं मानती है, देखिए वहां पे आपके बच्चे, देखिए सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, वो अपने घर के बच्चे हैं, वो अपने घर के मुखिया हैं, वो अपने जीवन के मुखिया हैं, अपने भविष्य के मुखिया हैं। सिर्फ मेरे बच्चे नहीं है वो, हर एक बच्चा अपने आप में एक परिवार है, उसका एक संसार है। आप समझते हैं 2 धारी तलवार पर बच्चा खड़ा है, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। कुआं अगर चुनाव से पहले एस्टेट नहीं हुआ, दूसरी तरफ खाई, बेरोजगार बनेंगे, लेबर बनेंगे, जाके दिल्ली में खटेंगे। तो ये तय करना है सरकार को कि सरकार इस राज्य को किस दिशा में लेके जाना चाहती है। अच्छी बात है, आप चुनाव जीतिए, कहीं कोई थोड़ी ना हम लोग को परहेज है। लोग कह रहे हैं कि वोट देंगे, सरकार फिर से बनाएंगे, ये तो मेरा निर्णय है, हम उनको काहे वोट लेंगे? स्टेट ले लेंगे तो आप फेवर में नहीं, थोड़ी ना है कि वो स्टेट ले लेंगे, कौनो माने वो अपने घर से काम को रोजगार बच्चों को दे रहे हैं। देखिए, वोट देने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है, अपना हमारा एक पावर है, वो तो आंतरिक पॉजिटिविटी के द्वारा इसको तय किया जाता है। कहीं ना कहीं शिक्षक सड़क पर उतरते हैं तो सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि शिक्षक ही पुश कर रहे हैं, शिक्षक ही उग्र बनाते हैं। पहली बात कि शिक्षक सड़क पर उतरता है तब जब अंत हो जाता है, कोई भी शिक्षक नहीं उतरना चाहता है। अंत हो जाता है, लगता है कि यार अब तो शिक्षकों की पहचान छात्र से ही तो है, तो अब हम अंत में उतरते हैं। अब तो कल ही हमको धमकी दिया गया था कि केस हो जाएगा आप पर, केस करवा देंगे आप पर, कल हमको धमकी दिया गया। मरते दम तक बोलेंगे, ये तो नहीं बोलेंगे, ऐसा कभी हो सकता है? अगर आप केस करने की आपको धमकी कल दिया गया कि केस कर देंगे, छात्रों ने भी धमकी दिया। अब कौन छात्र था हमको पता नहीं, छात्र भी धमकी देते हैं, चुप रहो। वैसे छात्र दे रहे होंगे जो, लेकिन उनको नासमझ है, उनकी बातों का बुरा नहीं, उनकी बातों का बुरा नहीं मानते, क्योंकि परेशान है। अपनी परेशानियों को किससे बोलने जाएगा? सरकार सुनेगी नहीं, माता पिता अलग टेंशन में है, तो अपनी भड़ास को अगर हम पे उतारता है तो हम उसका बिल्कुल समर्थन करते हैं। बच्चे का गुस्सा जायज है, कहीं से बच्चा नहीं गलत बोल रहा है। TRE 4 होना चाहिए, हर हाल में जल्दी होना चाहिए। एस्टेट उससे पहले ले ले तो बहुत बेहतर है। एस्टेट लेने में सक्षम नहीं है तो TRE 4 में अपेयरिंग के बच्चों को बैठने दीजिए, आप एस्टेट बाद में ले लीजिएगा। तो ये अलग बात अब विकास सर सामने लाए हैं कि अपेयरिंग को बैठने का मौका दिया जाए और TRE 4 के बाद स्टेट को ले लिया जाए। उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन विकास सर वो विकास सर हैं जो लगातार स्टेट के मामले को उठा रहे हैं और सीधे कह दें कि आंदोलन आप लोग का अधिकार है, आप करिए, लेकिन शांतिपूर्ण करने से ही मुझे लगता है कि हक मिलेगा। बिल्कुल कुछ अलग करने से संवैधानिक तरीके से ही करना है। और आप एक शिक्षक बनने के कगार पर हैं और शिक्षक का एक दायित्व होता है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रतिभा को खोना नहीं है। जो मामला पिछला बार हुआ था जूता चलाने वाला, जैसा कि हम देखे नहीं थे वीडियो, लेकिन लोग कह रहे हैं, तो वो बेचारा परेशान होकर के, या सिचुएशन घटनाएं वैसे घटी तो हो गया, लेकिन कोई भी छात्र कभी भी, जो शिक्षक बनने वाले छात्र हैं, वो कभी भी गलत कदम नहीं उठाते हैं और प्रोटेस्ट भी करते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। बिल्कुल, सीट को लेकर विकास सर का क्या कुछ कहना था वो आपने सुना। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।